कौन जानता था कि कुछ देर पहले वो अपने बेटी के ससुराल में या जहाँ भी रिश्तेदारों से मिलने गई, हाँ बच्चे की गलती है या बच्चे के वालिदैन की गलती है या हमारे माशरे की गलती है। डिग्री जो है वो तरबियत का या तालीम याफ्ता होने की सनद नहीं है आजकल के ज़माने में या अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी 3 दिन पहले लाहौर में DHFA 7 में एक वाकया होता है, वाकया नहीं हादसा कहना चाहिए होता है। एक ही खानदान के जो है वो 6 अफराद जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। डेथ नेचुरली कुदरती तौर पे एक जो होती है तो चलो वो उसका वो गम ना होता, गम तो ज़ाहिर होता है लेकिन वो उस तरह से कि ठीक है एक अल्लाह की तरफ से लेकिन जो मौत जिस तरह से हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। वालिदैन की लापरवाही, हमारे माशरे की जहालत तो और किसी की भी लापरवाही किस कदर किसी भी खानदान जो है वो पूरा जो है कब्र में पहुंचा देता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है ना वो प्लीज़ लाइक किया करें और जो भी आपकी राय हो उस वाक़ये के बारे में, उस वीडियो के बारे में आप उस पे ज़रूर कमेंट जो है वो किया करें। तो लाहौर में जी कुछ दिन पहले वाक़या हादसा कहना चाहिए रूनुमा हुआ है कि अस्करी 11 में की फैमिली थी, वहाँ के बच्चे ने 13-14 साल का बच्चा था। अब ख़ास जो चीज़ है वो यही है कि 13-14 साल का बच्चा था। आप लोगों ने यकीनन उनकी तस्वीरें वीडियोस जो है वो मीडिया पे देखी होंगी। अ, वो बच्चा गाड़ी चला के जिद करके अपनी फैमिली के साथ मैकडॉनल्ड्स पे या जहाँ पे भी जाता है मैकडॉनल्ड्स के लिए और वो इतनी तेज रफ्तारी से जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है कि वहाँ DHS में वहाँ पे एक फैमिली जो गाड़ी में थी और बहुत उनकी गाड़ी जो है वो स्लो स्पीड पे थी। ये बच्चे का भी इस चीज को यही लेके कहना है। तो उसको ये हिट करता है बहुत बुरी तरीके से क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड पे था, स्पीड जिससे कंट्रोल नहीं हुई और ऑन द स्पॉट जो है ऑन द स्पॉट वो 6 के 6 जिनमें के 2 बच्चे भी शामिल थे वो वहीं पे जो है उनका फाकत नामी एक शख्स है, उसका पूरा खानदान जो है वो DHA में जाता है अपनी बेटी के ससुराल उनसे मिलने के लिए। वो लोग 2 गाड़ियों में होते हैं तो वो वहां से अपनी बेटी से मिलकर वापस जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। तो वहां से वापसी पे ये जो है हादसा जो है रूनुमा होता है जहाँ पे ये बच्चा जो है 13-14 साल का बच्चा है। तो जो इतना इस तरीके से जो है गाड़ी ड्राइव करके जो है आता है और ऑन द स्पॉट इतनी उसको उससे स्पीड जो है वो कंट्रोल नहीं, वो कोई मोटरवे पे या हाईवे पे जो है वो गाड़ी नहीं चला रहा था जितनी स्पीड बता रहे हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया इतने पे तो मोटरवे पे भी आपको मतलब अलो और वो भी कोई सेंसिबल बंदा जो कि जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस हो वो भी नहीं करनी चाहिए। तो जाके एक बच्चे के हाथ में तो वो उससे कहाँ वो स्पीड और जो है वो कंट्रोल होगी। बच्चे का कहना है उसके साथ गाड़ी में 2-3 और भी लोग भी थे, शायद ड्राइवर भी था। तहकीकात जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है, बच्चे को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन ये वाकया जो है ना अब एक पूरा खानदान उनमें से पूरा का पूरा खानदान जिसमें 2 बच्चे थे उनकी डेथ हो गई है और सिर्फ उसमें बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां और एक जो उनका शायद चाचू है या जो भी वो जो है उस खानदान में से उस फैमिली में से जो बचे हैं, बाकी सबकी डेथ। यानी कौन जानता था कि कुछ देर पहले वो अपने बेटी के ससुराल में या जहाँ भी रिश्तेदारों से मिलने गए हैं और कुछ ही देर बाद जो है इस तरह का उनको हादसा और इस बुरे तरीके से जो है वो आएगा। कहाँ पे गलती जो है वो हुई है, हम लोग हमारे माशरे की में ये जो गलतियां इस तरह के हादसा इस तरह के वाकया जो है बार बार जो है वो सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ बच्चे की गलती है या बच्चे के वालिदैन की गलती है या हमारे माशरे की गलती है? मेरे हिसाब से तीनों जो हैं, चाहे वो बच्चा है, बच्चा भी मैं वो नहीं कहूँगी कोई 7-8 साल का बच्चा था तो वो बिल्कुल ही जो है उसको किसी चीज़ की सेंस नहीं थी। बच्चा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है लेकिन चूंकि वो अंडर 18 है, उसके पास लाइसेंस नहीं था तो उसको शायद कानून की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन कह लें या वो सख्ती जो एक होनी चाहिए वो ना उसकी उसके साथ हो क्योंकि उसकी एज जो है वो
कम है, 18 साल से कम है, लेकिन उस चीज की सख्ती कि अगर आपको आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप वो में जो एक गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक आप अभी उस एज को ही नहीं पहुंचे कि आपको गाड़ी अलो करनी चाहिए, तो फिर उसमें हमारा मुआशरा और सबसे बढ़ के जो है पेरेंट्स इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं मेरी अगर पर्सनल राय पूछे, मैंने पहले भी, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो मैंने मोटरसाइकिल पे ना, मोटरसाइकिल की वजह से जो हादसा होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, 8 9 10 साल के बच्चे मैंने मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे हैं। मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई थी। और ये नहीं कि वो अकेले होते हैं, बाज़ पीछे उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, जो भी है, उनको बिठा के वो चला रहे होते हैं। और मैंने बहुत बुरी तरह से कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा अपने सामने गिरते हुए देखते हैं। और खुद तो अपनी हरकतों की वजह से वो जख्मी होते हैं, जो भी उनके साथ होता है। लेकिन जो दूसरे लोग, सड़क पे चलने वाले दूसरे लोग होते हैं, या जो गुजर रहे हैं, या दूसरे व्हीकल्स पे होते हैं, तो वो लोग जो सफर करते हैं, उनको वो करती है। तो इस चीज पे मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी। तो मैंने तब भी यही चीज कही थी कि इसके जिम्मेदार जो है ना, उस बच्चे से ज्यादा उसके पेरेंट्स हैं। तो मैं इस वीडियो में भी जो है जो वाकया रोनमा हुआ है, वो सारा कुछ आपको पता है, कैसे हुआ, किसने किया, कौन गिरफ्तार हुआ, ये सारा पता है। लेकिन हम मुआशरे की एक और, जो हमारे मुआशरे की कबाहत है, बुराई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। पहले भी की थी कि आया वालिदैन आज इतने मजबूर हो चुके हैं, बड़े हाई फाई किस्म के इदारों में तो पढ़ाते हैं, और लेकिन तालीम तालीम मैंने पहले भी कहा था कि तालीम जो है ना, वो बड़े हाई फाई लेवल की हो चुकी है। तालीम सबके पास जरूर होती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, तरबियत जो है ना वो जीरो है। किसी के पास जो है वो तरबियत नहीं है ना। बदकिस्मती से ये हमारे इदारे, हमारे स्कूल कॉलेजेस ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। पहले उस्ताद जो थे, तालीम और तालीम से ज्यादा तरबियत का फरीजा जो है वो साथ 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 अपने बच्चे समझ के, हमारे खुद आज तक हमें अपने उन उस्तादों के नाम याद हैं, हम उनका अभी भी बहुत एहतराम प्यार से जिक्र करते हैं जहाँ कहीं पे वो मिलते हैं। आज भी हम जो है ना, वो एक जो रिस्पेक्ट वाला डर होता है ना, हल्का सा, हम उधर ही खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि आज के जमाने में जो स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली जो बड़े ये जो हाई फाई किस्म के स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में दाखिलों के लिए जी पेरेंट्स को बड़ी लंबी चौड़ी फीसें और डोनेशंस और ये और वो देना पड़ता है, जिस स्कूल की वो डिग्री होगी, सनद होगी, तो वो जो है ठप्पा लग जाएगा कि बच्चा बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा अच्छा से उसने पढ़ाई की हुई है। डिग्री, पहले भी मैंने कहा था, डिग्री जो है वो तरबियत का या तालीम याफ्ता होने की सनद नहीं है आजकल के जमाने में, या एटलीस्ट ऐसे कह लें कि पाकिस्तान में। बच्चों की वजह से मजबूर होते हैं। आया बच्चों ने बिल्कुल ही, पेरेंट्स ने बच्चों को इस हद तक वो लाड़ प्यार या बिगाड़ में कर लिया हुआ है कि भाई उन्होंने जो मुंह से निकालना है, बच्चा जिद करता है जी नहीं गाड़ी मैं लेके जाऊंगा, मैं खुद चला के जाऊंगा, बट वालिदैन एक वो जो कहते हैं ना कि वक्ती तौर पे या हल्का सा नहीं रहने दो, आया वहां पे वालिदैन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ज्यादा जो मैं कहूंगी गुनहगार हैं, और बच्चे से ज्यादा जिनको सजा मिलनी चाहिए वो ऐसे वालिदैन हो। ये मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही, मैं हर वो चीज, स्पेशली मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों में भी नजर आते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पे मुझे लगता है वो बच्चा जो है ना, पैदा हो के तो अभी चलना बाद में शुरू करते हैं, तो मोटरसाइकिलें जो है वो पहले माँ बाप उनके हवाले कर देते हैं कि जाओ भाई घूमो जाके दुनिया, और जो करना है जाके करो। तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से सारे का सारा जो जिम्मा है ना, ज्यादा जिम्मा वो पेरेंट्स का, वालिदैन का आता है, जिन्होंने जिनके मुताबिक के बच्चे को महंगे से महंगा खिलाओ, महंगे से महंगे स्कूलों में तालीम हासिल करवाओ, कॉन्फिडेंस के नाम पे उनको बदतमीज बनवाओ। ये भी एक अलग टॉपिक है कि जो आज के हाई फाई स्कूल्स हैं, वहां पे जो चीज, और कुछ बच्चे को तालीम मिले, तरबियत मिले, लेकिन एक बदतमीजी, और जिसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है, मेरे नजदीक वो बदतमीजी होती है। तो वो चीज जो है ना, वो आपको कॉमन जरूर मिलेगी कि और कुछ सिखाया जाए ना जाए, इन स्कूलों में ये चीज जो है ना बहुत अच्छे से जो है सिखाई जाती है। अपनी मनमानी और वो कानून के खिलाफ जाना। एक और वजह यह भी है कि जब पता है कि कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलती, सजाएं मिलना शुरू हो जाए, तो फिर क्या ही बात है, हर इंसान को जो है ना कानून का डर और खौफ हो। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कानून और हुकूमत, इन सब चीजों की फिलहाल बात नहीं करूंगी। इस वक्त आपका बच्चा, मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, एक पूरे खानदान को आपके बच्चे ने जो है ना वो उजाड़ दिया है, उनको कब्रों में पहुंचा दिया है। और ये लिटरली
ये कह रही हूँ तो इसका यही मतलब है कि उसने कब्रों में पहुंचा दिया है वो एक पूरे खानदान को। अच्छा खासा फैमिली थी, खुशी खुशी अपने घर वापस जा रही थी। तो उसके बाद क्या आया, उस बच्चे के ऊपर से ये धब्बा जो है वो सारी उम्र उतर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे के भी जो इंटरव्यू से या तो बच्चे को संगीनी का एहसास नहीं है, या फिर वही जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा, जो जैसा कि हमारी एलीट क्लास में यही होता है, यहाँ मर्डर्स हो जाते हैं। इसी तरह की बहुत सी गाड़ियों वाले हादसा और बहुत से हादसा सुना है। ये जो एलीट क्लास के फैमिलीज में इस तरह के वाकयात बहुत देखने में, ये पिछले दिनों मैंने खुद इस पे कई वीडियोस बनाई है, मुलाजमाओं के साथ किस तरह का सलूक होता है। हाँ, तो या तो उनको उस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हम जो मर्जी कर ले, इन लोगों की क्या हैसियत है, जहां मर्जी जिसको मर्जी मार दे, तो हम जो है वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे कानून और उसकी जो कमजोरी तो सामने नजर आ रही है। लेकिन इन केस अगर इनका अपना बच्चा, चलो किसी और की परवाह नहीं, पैसे के बल पे बच्चे को भी बचा लेंगे, सारा कुछ वो कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर इनके अपने बच्चे को सफर करना पड़ जाता, जरूरी नहीं है कि वो उसने मारी है, वो ठीक है बच गया, अल्लाह ने बचा लिया उसको, उसकी थी अभी जिंदगी। तो अगर इन केस आपके बच्चे जो हैं वो उस हादसे में जो है इस दुनिया से चले जाते हैं, या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो अपने जिस्मानी अज़ा से माजूर हो जाते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं टांगे टूंगे तोड़वा बैठते हैं, तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो ये वालिदैन ही हैं जो इसके जिम्मेदार होंगे। वालिदैन ने अपने आप को इतना मजबूर कर लिया है ना कि भाई बच्चों ने जो कह दिया है वो गलत है, वो ठीक है। वो मशरिक को मगरिब कह रहे हैं, मगरिब को मशरिक, तो बच्चों ने कह दिया तो भाई उनकी हर बात उनके मुंह से निकलने से पहले जो है ना वो हमारा मानना जरूरी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपको वालिदैन बनाया गया है, इस मनसब पे फाइज किया गया है, तो बहुत सी जिम्मेदारियां भी जो है आप पे जो है ना वो की गई है। सिर्फ अच्छा खिलाना, वो जो पहले जमाने में कहावत होती थी ना, खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की आंख, तो अब वो बिल्कुल उल्ट हो गया। सोने का निवाला तो खिला रहे हैं, लेकिन उसके साथ फ्री हैंड भी दिया हुआ है कि जाओ जो मर्जी करो। बच्चा जरा सा किसी बात पे अगर उसको रोकने की कोशिश भी की जाए, वो जरा सा उसका मूड अपसेट हो, वालदेन जी जाओ ठीक है जो मर्जी करो। बच्चे को नहीं वो टोक सकते, बच्चे को अच्छे बुरे पे मना नहीं कर सकते, और ये वालदेन की अपनी कमजोरियां हैं कि बच्चे को, हम लोगों ने तो यही सुना अपने पेरेंट्स से, और खुद भी आज उसी चीज पे है कि बच्चों को ना सुनने की आदत होनी चाहिए। बच्चों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हर वक्त आपके मुंह से निकलने वाली हर बात पूरी नहीं हो सकती। हो भी सकती हो तो बच्चों को आदत डालें कि किसी वक्त उन्हें ना भी सुननी पड़ेगी, और उस पर उनको अच्छे से सब्र से रहना होगा। जरूरी नहीं कि हर चीज जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपके फायदे में है, वो आपको उसी वक्त लाजमी जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है इस केस में पर्टिकुलर, और मैं बाकी भी जो जितने मोटरसाइकिल्स के मैंने खुद देखे हैं उस तरह के 2-3 हादसा मेरे सामने हुए थे, बहुत ही छोटे। तो इन सभी केसेस में जो ना मैं वालदैन को ज्यादा जो है जिम्मेदार मैं वालदैन को ठहराती हूँ, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। बस उन्होंने बच्चों की निकलने वाली मुंह से हर बात को जो है उन्होंने पूरा करना होता है। वो सड़कों पे जाके क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से दूसरों को क्या नुकसानात हो रहा है, हम किस तरह उनकी तरबियत करें। इदारों की तरफ से तो आप बिल्कुल ही हाथ उठा लेना कि तालीमी इदारे वो तालीम नहीं दे रहे, तो तरबियत वाला तो खैर सीन ही छोड़ दे। तो यहाँ पे वालिदैन की जिम्मेदारी आती है। तो मेरे हिसाब से जो है जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे या उनको, पेरेंट्स को जो है ना इस सिलसिले में लाजमी सजा देनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को पता हो हर दूसरे बच्चे को मोटरसाइकिल गाड़ियां पकड़ा देती हैं, 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को, और वो निकल जाते हैं सड़कों पर दूसरों की जानों से खेलने के लिए। तो अल्लाह को भी आपको जवाबदेह होना होगा। सिर्फ बच्चों को खिला देना और अच्छे स्कूलों में पढ़ा देना जो है ना वो काफी नहीं होता। तरबियत भी जरूरी है, रोकना टोकना भी जरूरी है, और मुआशरे में कैसे दूसरे लोगों के साथ चलना है ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप अल्लाह को, आपको इस चीज का जवाब देना होगा कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आप पे डाली थी आपने वो पूरी नहीं की। क्या है कहना आप लोगों का इस बारे में, और स्पेशली इस वाकये के, इस हादसे के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? अल्लाह ताला उस फैमिली को मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, हमारी दुआ उनके साथ है। कमेंट पे जरूर अपनी राय जो है वो बताइएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।